ये है एक्टिवा BS6 और इसमें जो एक्टिवा में प्रॉब्लम आ रही है, ये एक्टिवा चलते चलते बंद हो जाती है और ये BS6 एक्टिवा है और ये चलते चलते बंद हो जाती है। तो आप सोच रहे हो कि भाई इसका CKP सेंसर खराब हो गया। नहीं भाई, जब ये गाड़ी बंद होती है तो इसकी चेकलाइट जल जाती है, तो गाड़ी की चेकलाइट जल जाती है और अपना आप गाड़ी बंद हो जाती है और फिर जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत देर में स्टार्ट होती है, अपनी मर्जी से स्टार्ट तुरंत भी हो जाती है और चेकलाइट जलती रहती है। तो क्या है इसके अंदर, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो आज इस गाड़ी को हम चेक करने वाले हैं और आपको दिखाएंगे क्या हकीकत में CKP सेंसर खराब है, क्या इसका कुछ और प्रॉब्लम आ रही है। तो खोलते हैं इसका बैटरी का बॉक्स और चेक करते हैं स्कैनर लगा के। तो वीडियो को कट ना करें, ये टॉपिक आपके लिए बहुत खास होने वाला है और इस वीडियो को जरूर देखें। ये वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि हर कोई प्रॉब्लम CKP सेंसर की नहीं होती। इस वीडियो को जरूर देखें और मैं CKP सेंसर दिखाऊंगा कि CKP सेंसर हकीकत में खराब हुआ है, क्या कुछ और खराब हुआ है, कुछ और प्रॉब्लम आई है गाड़ी के अंदर। तो सबसे पहले मैं इसको खुलवा के आपको चेक करवा लेता हूं और चेक करवाने के बाद आपको दिखाऊंगा। तो चेक करते हैं भाई क्या इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है और स्कैनर लगा दिया है। तो बताना चाहता हूँ कि इसका हर वक्त कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती कि CKP सेंसर खराब हो सकता है कोई और सेंसर खराब हो, कोई और उसकी वजह से दिक्कत गाड़ी आ रही है, बार बार बंद हो रही है गाड़ी, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। अगर CKP सेंसर खराब होता है तो गाड़ी टाइम लगाएगी स्टार्ट होने में। तो चेक कर लेते हैं स्कैनर पर क्या दिखा रहा है। तो एक 1 फोल्ड दिखा रहा है, चेक करते हैं इसे। तो इसमें क्या दिखा रहा है भाई, इंजेक्टर। तो भाई इसका CKP सेंसर खराब नहीं है, जिसने बताया कि CKP सेंसर खराब है वो गलत है। इसका जो खराब है इंजेक्टर सेंसर खराब है। तो भाई इसका इंजेक्टर सेंसर खराब हो गया है, जिसकी वजह से ये फोल्ड आ रहा है गाड़ी बंद होने का। और कोई फोल्ड नहीं है, एक ही इशू दिखा रहा है इसके अंदर, एक ही फोल्ड दिखा रहा है जो इंजेक्टर खराब हो चुका है हमारा। क्या इंजेक्टर का खराब हो चुका है, क्या इंजेक्टर के कोई वायर में कोई प्रॉब्लम आई है। तो गाड़ी को खुलवा लेते हैं, इसकी डिग्गी खुलवाते हैं और देखते हैं कि क्या कायदे में इसका इंजेक्टर खराब हुआ है, क्या इंजेक्टर की वायरिंग खराब हुई है। तो भाई देखो ये इंजेक्टर का जो दिखा रहा है ना, ये इंजेक्टर जो दिखा रहा है सेंसर, ये इंजेक्टर जो है कि यहाँ पर हल्का सा छू रहा है बस, और छू रहा है और हल्का सा छूने की वजह से ये तार हल्का सा छू रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। और ये भाई कई दिन से ज़्यादा परेशान था, जिसकी वजह से दिखाता हूँ आपको। ये इंजेक्टर का तार बिल्कुल ऐसे छुआ हुआ था और मैंने जैसे हाथ लगाया तुरंत अलग हो गया। तो ये हल्का सा छू रहा था, जिसकी वजह से ये गाड़ी में समस्या बनी हुई थी, दिक्कत आ रही थी, जिसकी वजह से कस्टमर इतना परेशान था कि क्या कहते हैं कि इशू दिखाया कि इसका पेट्रोल इंजेक्टर खराब है। तो भाई पेट्रोल इंजेक्टर खराब नहीं होता, कि ये किसी न किसी कारण से होता है और बहुत कमी के हिसाब से पेट्रोल इंजेक्टर खराब होते हैं, वरना साफ होके क्लीन होके बेहतरीन नए तरीके से काम करने लग जाता है। क्योंकि मैं जो दिखा रहा हूँ आपको स्कैनर में जो भी दिखाया मैंने आपको, पेट्रोल इंजेक्टर दिखाया है। इंजेक्टर जो सेंसर होता है वो उसका कोड आ रहा था, जिसकी वजह से ये समस्या इसके अंदर बनी हुई थी और यही प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसको मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से कपलर को निकाल लूंगा और इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट करके लगाऊंगा। क्योंकि जो भी दिक्कत आती है कपलर की वजह से आती है कि चूहे वायर काट देते हैं, इसकी वजह से ये गाड़ी के अंदर ये समस्या बनी रहती है और बन जाती है। तो हर कोई प्रॉब्लम CKP सेंसर की नहीं होती, ना तुम्हारे ECC कॉइल की होती। जो भी दिक्कत आती है वायरिंग की वजह से आती है। 95% जो प्रॉब्लम निकलती है गाड़ी के अंदर वायरिंग की निकलती है, 5% ही होती है। कोई सेंसर खराब है या ECU खराब है या थ्रोटल बॉडी खराब है, तो भाई जब भी पता लगेगी 5% ही होती है ये प्रॉब्लम, वरना 95% जो प्रॉब्लम निकलेगी वो वायरिंग की निकलेगी। क्योंकि वायरिंग को ढूंढना आपका काम होता है कि कहाँ से फॉल्ट है, कहाँ से दिक्कत आती है। और इसमें जो जंपर है लगाएंगे लेकिन टाँका लग नहीं पाएगा, तो इसका हम दूसरा इंतजाम करेंगे। तो यहाँ से हम अच्छी तरह तार लगा कर सेट कर देंगे, जो कल को गाड़ी के अंदर धचकी पड़े या कुछ भी पड़े बिल्कुल भी लूज ना हो, जिसकी वजह से आगे को कोई दिक्कत ना बन पाए। तो इस तरीके से इसका सेटअप करेंगे और तैयारी करते हैं इसे सेट करने की और चलते हैं। तो इसके अंदर कैसे करना है, तो हम एक वायर को लेंगे और वायर को छील के इसके जो पिन है उसमें को फंसा देंगे, जिससे हमारा इंजेक्टर बिल्कुल भी लूजिंग ना रहेगा और अच्छी तरीके से इंजेक्टर हमारा प्रॉपर काम करेगा।
तो इसका इंजेक्टर कैप टूट जाती है, खराब हो जाती है, तो उसका भी दूसरा सलूशन है कि अगर आपकी कोई इंजेक्टर की कैप खराब हो जाए या कोई इंजेक्टर वो खराब हो जाए, पिन न जाए, तो उसका भी सलूशन हम पर है। तो कोई भी तरीका हो, कोई दिक्कत नहीं है, हर तरीके के प्रॉब्लम हम लेकर साथ रहते हैं और जो भी समस्या आती है 100% उसको कंप्लीट कर देते हैं। क्योंकि हमारे पास जो गाड़ी आती हैं, कुछ गाड़ी ऐसी होती है कि भाई कस्टमर कई मैकेनिक भाइयों से जाकर परेशान हो जाते हैं, तो उसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती और समस्या आती है मिसिंग की, झटके की, प्रॉब्लम की। तो इस तरीके से हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और जो भी दिक्कत आएगी गाड़ी के अंदर उसको हल करते हैं। पीने के चक्कर में यहाँ का लौंडा चलेगा। तो इसका जो कपलर है इसको अच्छी तरीके से हम सेट करेंगे और फिट करेंगे और उसके बाद आपको गाड़ी को स्टार्ट कर दिखाएंगे कि गाड़ी की चेक लाइट जाती है या नहीं जाती है। 3 महीने से हो गए। क्योंकि गाड़ी की जो प्रॉब्लम आती है भाई, बहुत मैकेनिक भाइयों को जानकारी नहीं होती कि भाई शोरूम पे ले जाइए, वहाँ ले जाइए। तो भाई अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आपको 2 ही चीज़ की जरूरत पड़ेगी, मल्टीमीटर और स्कैनर। तो भाई ODV की जरूरत पड़ेगी आपको, एक मल्टीमीटर की, जिससे आप पूरी गाड़ी की वायरिंग की जो समस्या होती है वो सॉर्ट आउट कर पाओगे। और किस तरीके से सॉर्ट आउट करनी है, क्योंकि आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हो स्कैनर से। अगर स्कैनर उस चीज़ को नहीं पकड़ पाता तो आप वायरिंग को चेक कर सकते हो। तो भाई बिल्कुल गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और चेक लाइट जा चुकी है। तो मैं आपको स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ। गाड़ी की जो चेक लाइट है वो बिल्कुल जा चुकी है और अच्छी तरीके से काम कर रही है। तो मैं इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से इसको मैं सेट करूँगा, क्योंकि मैं 2 से 4 बार गाड़ी को स्टार्ट कर देखूँगा कि हमारा पेट्रोल इंजेक्टर अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और क्लियर करने के बाद देखते हैं कि और कोई प्रॉब्लम कोई दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। साथ बैठ के लड़ रहे हैं आज। अगर हमारी गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो स्टार्ट गाड़ी पर हमारा स्कैनर क्लियर कर देता है। अगर गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो चलती गाड़ी पे कोई भी गाड़ी को उसका कोड को रीसेट नहीं कर पाता। तो जो समस्या थी इसके अंदर पेट्रोल इंजेक्टर की, वो समस्या को मैंने ख़त्म कर दिया है। और जो भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, चाहे स्पोर्ट गाड़ी हो या पैशन प्लस गाड़ी हो या HP शाइन गाड़ी हो, एक्टिवा हो, स्प्लेंडर हो, HF हो, तो भाई कोई भी समस्या आती है तो सिर्फ आप हमसे कॉल कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। क्योंकि हमारे पास जो कॉल आती हैं भाइयों की बहुत दूर से आती हैं, राजस्थान से भी, बिहार से भी, चंडीगढ़ से भी। तो भाई बहुत दूर से हमारे पास कॉल आती हैं और आज उससे बहुत दूर से कॉल आती है हमारे पास। बहुत ऐसे मुझे याद भी नहीं है कि कहाँ के नाम होते हैं और मुझको उनकी लैंग्वेज भी वैसी लगती है कि हमारे यहाँ की साफ बोली है, लेकिन वहाँ की जो बोली होती है उनकी वो थोड़ी अलग होती है, क्योंकि वो अलग उससे होते हैं स्टेट से, जिसकी हमें बात समझ में कम आती हैं। तो इसीलिए बहुत आराम से हम उनकी बातों को हम सुनते हैं और समझते हैं कि उनकी गाड़ी की समस्या क्या है और क्या प्रॉब्लम उनकी गाड़ी में आ रही है। तो उसी आधार पे हम सब मालूम करते हैं कि आपने क्या करा, क्या नहीं करा। उसी आधार पे हम उनको फोल्ड बताएंगे कि कहाँ पर उसका फोल्ड निकलेगा और कहाँ पे उसका सॉल्यूशन होगा। क्योंकि हर मैकेनिक भाई के पास बिल्कुल स्कैनर नहीं होता, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर समस्या बन जाती है। तो भाई जो भी दिक्कत आए गाड़ी के अंदर, आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप हमसे कॉल करके मालूम कर सकते हो कि भाई गाड़ी के अंदर ये समस्या आ रही है, उसका सलूशन क्या हो सकता है और उसकी समस्या को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, आपकी जो समस्या होगी मैं आपको बिल्कुल संतुष्टि से आपको बताऊंगा और आपसे पूछूंगा कि भाई आपकी गाड़ी में क्या दिक्कत आ रही है और चलते में क्या प्रॉब्लम आ रही है। जो भी दिक्कत आ रही है आप हमको बताइए, हम आपकी गाड़ी की जो प्रॉब्लम जो भी होगी उसको सॉर्ट आउट करेंगे। जो भी दिक्कत आती है HP शाइन में मिसिंग मारना या कोई झटके मारना, उसको हम
सॉर्ट आउट कर देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हेलो दोस्तों, ये है स्प्लेंडर BS6 बाइक और ये हमारे पास आई है वर्कशॉप पे से। तो वर्कशॉप पे से लौट के आई है ये बाइक हमारे पास, और वर्कशॉप वालों ने कहा कि भाई इसकी जो वायरिंग है वो पूरी चेंज होगी। क्या भाई, ये किसी ने रिपेयर करी है, लेकिन रिपेयर नहीं हुई क्योंकि इसमें बिजली के तार लगाए हैं DC के, जिस वजह से कि रिपेयर नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर जुगाड़बाजी करके लगाए हैं तार, और कहीं ना कहीं से इनमें तारों में मिस्टेक हो गई है। और एजेंसी वाले ने कहा कि बिल्कुल ये गाड़ी वायरिंग रिपेयर नहीं होगी, और ये गाड़ी की जो वायरिंग है इसको हम नया डालेंगे, चेंज होगी। तो भाई बिल्कुल भी चेंज करवाने की जरूरत नहीं है भाई। बिल्कुल ये आपके जो बैक एंगल का सेंसर, ये जो वायरिंग लगा लेके है, जो इधर कटी पड़ी है, ये भाई आपका इस बाइक की वायरिंग को यही इसी को रिपेयर करके दिखाएगा, और एक एक चीज आपको आइटम बिल्कुल चालू करके दिखाएगा। चाहे कुछ भी, चाहे इंडिकेटर हो, सेल्फ हो, बैकलाइट हो, या सेल्फ स्टार्टिंग हो, कोई पेट्रोल मोटर हो, हेडलाइट हो, कुछ भी हो, इसकी जो बिल्कुल चेक लाइट है वो चली जाएगी, और एक भी इसमें एरर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं इस तरीके से इसकी वायरिंग को रिपेयर करूंगा और इस तरीके से इसकी सेटअप करूंगा। तो चलते हैं इसको वायरिंग को रिपेयर करने और सेटअप करते हैं। इसको टंकी उतार लेते हैं कि टंकी के नीचे और भी कोई डंडा तो नहीं है। तो इसके नीचे कोई डंडा तो नहीं है, तो चेक कर लेंगे इसकी टंकी उतार के, और चेक करते हैं इसकी नीचे की वायरिंग। तो हमने उतार ली है इसकी टंकी, और टंकी उतारने के बाद मिला है हमें फंटा, और हमें फंटा मिला है जो हमारा ऑक्सीजन सेंसर होता है उसका ये तार कटा हुए हैं, और यहाँ से बैक एंगल बिल्कुल भी डेड है। तो बैक एंगल हमारा बिल्कुल डेड है, और यहाँ से भी हमारी इसको भी सेटअप करने वाले हैं। तो इस चीज़ को सेटअप कैसे करेंगे, बिल्कुल आपको हमारे साथ वीडियो के साथ बने रहे। एक एक वायर के बारे में आपको दिखाकर चलूँगा कि किस तरीके से हम सेटअप को कर रहे हैं, और एक एक बिल्कुल अच्छी तरीके से इसकी वायरिंग को रिपेयर करेंगे, जो कल को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम कुछ भी ना रहे। तो इसीलिए क्योंकि इस तरीके से हमें वायरिंग को रिपेयर करना होगा, चाहे धोने के बाद भी इसके अंदर कोई दिक्कत ना आए, और इस तरीके से इसकी वायरिंग को सेटअप करना होगा। क्योंकि हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं इसमें पन्नी की टेप, जो पन्नी की टेप ऐसी होती है वो कि जो हम एक बार जहाँ चिपकाते हैं वहाँ से पानी अंदर घुस नहीं सकता। तो इसको हम निकालेंगे। ये DC के तार जो हैं, AC के तार जो हैं, AC वाले तार ने निकाल देंगे, और इसमें DC के तार लगा देंगे, क्योंकि बिजली के पंखे के तार लगा लेके भाई। और देख सकते हैं कितने सारे वायर काटे हैं चूहों ने, और इसको हम बिल्कुल अच्छे तरीके से रिपेयर करने वाले हैं, और बढ़िया तरीके से इसको रिपेयर करेंगे। और देखते रहिए वीडियो के साथ, और एक एक आइटम इसका चालू करके देंगे। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई इतने सारे तार कट रहे हैं तो वायरिंग चेंज करवानी पड़ेगी। नहीं कर पड़ेगी आपको चेंज करवानी। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं इस वीडियो में, अगर किसी की प्लेट ना हो, CT 100 हो, BS6 बाइक, तो उसको अगर सादा करवाना हो तो वो सादा करवा सकता है हमारे पास आके। हम बिल्कुल आपको सादा करके दे देंगे BS6 बाइक को BS4 बना के। तो BS6 बाइक को हम BS4 बना के दे देंगे आपको। CT 100 हो या प्लेट ना हो, तो बिल्कुल आप टेंशन फ्री होकर आएँ और हमसे करवा के ले जाएं, क्योंकि हमने अपने चैनल पर वीडियो डाल रखी हैं। तो CT उसमें मैंने बताया है कि हमने कैसे CT 100 को सादा करा है और कैसे इस तरीके से करनी है। तो इसकी वायरिंग को हम एक एक वायर को अच्छे तरीके से रिपेयर कर रहे हैं, और एक एक वायर को अच्छी तरीके से रिपेयर करके इसके जो बैकलाइट, इंडिकेटर, हर चीज़ जो कटी हुई है इसको हम चालू करेंगे। तो देखते रहिए वीडियो को, और बताता हूँ आएगा टॉपिक। तो भाई बिल्कुल भी महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि किसी को वायर को एक दूसरे से कनेक्ट करना और अच्छी तरीके से उसकी सप्लाई देना। अगर एक तार भी आपसे मिस्टेक से लग जाए तो दूसरा क्या होगा, क्या आपका कोई फंक्शन काम नहीं करेगा, या तो आपका ECU पे जोर पड़ेगा, या तो आपकी गाड़ी मिसिंग मारेगी, या इंजन की चेक लाइट नहीं जाएगी। तो बिल्कुल इस टॉपिक पर मैं आपको बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको सेटअप करना है और किस तरीके से इसकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओगे। तो एक एक बार को आप कभी भी आपके पास गाड़ी आए तो एक एक बार को आप सेट करें, क्योंकि मैंने इतना सेट कर दिया है। और इसके ऊपर मैं भी टेप नहीं, क्योंकि मैं गाड़ी को पहले चेक करके देखूंगा, और चेक करने के बाद मैंने बैक एंगल सेंसर नया डाल दिया है और कंप्लीट कर दिया है। इस गाड़ी के ऊपर टंकी लगा के मैं सेट कर दूँगा, क्योंकि यहाँ भी हमने टेप नहीं छोड़ दिया है। तो पहले चेक करने के बाद इस गाड़ी को मैं चेक करके इस सब इसकी गाड़ी की वायरिंग को मैं फिटिंग करूँगा, क्योंकि हमारे पास काम ज़्यादा रहता है। तो दिन से अब रात हो चुकी है, क्योंकि अब हम फ्री हैं, तो इस गाड़ी को भी आप कंप्लीट कर देंगे। तो करते हैं इसकी टंकी लगा के सेटअप, और न्यूट्रल बत्ती, चेक लाइट सब कुछ आ चुकी है। ये भी आप वीडियो में देख सकते हो
हॉर्न इंडिकेटर बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों को पेट्रोल इंजेक्टर साफ करने का तरीका नहीं पता, तो वो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो उसकी बना दूंगा कि किस तरीके से पेट्रोल इंजेक्टर को अच्छी तरीके से क्लीन करा जाता है, साफ करा जाता है और हाई प्रेशर उसके साथ जोड़ा जाता है। तो किस तरीके से करना है उसको मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम इंजेक्टर साफ करवाते हैं, देखिए जैसा आप करते हो कोई और नहीं करता। तो इसीलिए मैं उसकी एक शॉर्ट वीडियो आपको बना के डाल दूंगा कि पेट्रोल इंजेक्टर किस तरह से साफ करना है और किस तरीके से साफ होता है। क्योंकि अभी हमने चेक करने से पहले आप कभी वायरिंग को चेक करें तो बैटरी पे से एक बैटरी का तार हटा दें, जब जाके उसके वायरिंग की रिपेयरिंग करें। अगर कोई वायर आपको मिस्टेक करता है तो आपकी कोई वायरिंग पे कोई जोर नहीं पड़ेगा, कोई फॉल्ट नहीं होगा। तो इसीलिए मैं पहले आपको बता देता हूँ कि जो भी वायरिंग करें आप सबसे पहले इसकी बैटरी का तार हटा दें। और यहाँ से हमने इसको सेटअप कर दिया है और 3 लेयर में, एक हमने पन्नी की टेप और दूसरी वैसे हम जो नॉर्मल टेप इस्तेमाल करते हैं ब्लैक टेप, उसको मैंने 2 बार लेयर में लिया है और इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो कंप्लीट करने के बाद अब मैं चेक करूँगा गाड़ी को स्टार्ट करके, और चेक करना है हमें कि कोई और गाड़ी में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं आ रही है। तो चलते हैं इसकी टंकी की फिटिंग करने के बाद और चेक करेंगे एक एक वायर को कि कहीं से और कोई वायर कट या कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं रह रही है। क्योंकि हर कोई मैकेनिक भाई BS6 गाड़ी की वायरिंग में हाथ नहीं डालता, लेकिन हम कूद पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा प्रॉपर जो काम है वो BS6 गाड़ी का है, क्योंकि हम 14 साल से इस गाड़ी का वर्क कर रहे हैं। तो गाड़ी को कंप्लीट कर दिया है और गाड़ी बिल्कुल ओके हो चुकी है। तो दिखाते हैं एक एक पॉइंट इसका चेक करके। RPM कैसी ले रही है गाड़ी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। RPM बिल्कुल बढ़िया ले रही है, क्योंकि बैकलाइट भी इसकी खत्म पड़ी थी, बैकलाइट भी हमने चालू कर दी थी और नई बैकलाइट नहीं है, पुरानी बैकलाइट है, उसी को हमने कंप्लीट कर दिया। तो इस तरीके से आप कोई भी गाड़ी की वायरिंग को रिपेयर कर सकते हो, सेट कर सकते हो, और जो भी कमी आती है वायरिंग के अंदर उसको मिनटों में आप सेटअप कर सकते हो। इस तरीके से गाड़ी की वायरिंग को आप करें और वीडियो हमारे चैनल पर देखते रहें। एक से एक टॉप की आपको वीडियो मिलेगी और एक से एक जानकारी आपको मिलती रहेगी। हेलो दोस्तों, ये है HP शान 125 सीसी बाइक, और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है ये चलते चलते अपना आप ही रेस छोड़ देती है, और जब चलने लगती है तो सही चलती है, अपना आप ही रेस छोड़ देती है। जैसे कि मैं एक्सीलेटर दूंगा तो एक्सीलेटर ऐसा लगेगा जब भर के बिल्कुल सही ले रही है, और लेकिन एक संग खींचेंगे तो एक संग ही ये दम तोड़ देती है। तो इन कस्टमर भाई ने इसमें पेट्रोल का फिल्टर भी डलवा दिया, लेकिन फिर भी यही प्रॉब्लम रही। तो कुछ दिन बाद फिर भी इन्होंने दोबारा डलवाया पेट्रोल का फिल्टर दूसरे मिस्त्री के पास, जब भी यही प्रॉब्लम रही। एक्चुअली इस गाड़ी में दिक्कत क्या आ रही है और क्या समस्या इसके अंदर बनी हुई है, तो इसकी भी समस्या क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ, और इस वीडियो में बिल्कुल कट ना करें। और इस जो टॉपिक है इस टॉपिक पे मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम आती कहाँ से और क्या दिक्कत आ जाती है। जब हम पेट्रोल का फिल्टर डालते हैं तो उसका जो डस्ट और कचरा आगे को जाता है, तो उसमें आगे जाके वो अटकता कहाँ है और उससे प्रॉब्लम आ कहाँ जाती है और क्या दिक्कत बन जाती है। तो भाई कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमारा कचरा ज़्यादा आगे को चले जाएगा तो उससे हमारी गाड़ी स्टार्ट होनी भी बंद हो जाएगी, क्योंकि हमने इसका पेट्रोल का प्रेशर देखा तो पेट्रोल का प्रेशर बिल्कुल ठीक है, पेट्रोल प्रेशर में कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो इसलिए हमने इसका बिल्कुल भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि पेट्रोल मोटर अच्छी तरह से इसकी वर्क कर रही है। तो हमने इसके बाद इसका प्रेशर नापने के बाद हम चल दिए इसके पेट्रोल इंजेक्टर की तरफ, क्योंकि हम जो चेक करने वाले हैं इसका इंजेक्टर, क्योंकि जो डाउट है और हमारा जो क्लियर है और हमने जो कंफर्म करा है वो इसका पेट्रोल इंजेक्टर कंफर्म करा है। क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है इसके पेट्रोल इंजेक्टर में दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमने इसके SD कॉल की क्लिप और SD कॉल भी चेक कर ली, वो भी ओके है। तो ये भी सब कुछ ओके है। तो जो भी डाउट है इसके पेट्रोल इंजेक्टर पे आ रही है, और पेट्रोल इंजेक्टर को आज हम रिपेयर करने वाले हैं, और किस तरीके से क्लीन करना है और किस तरीके से इसको रिपेयर कर पाओगे।
तो इसमें मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको रिपेयर करना है। अगर कोई बाइक आपकी चलते चलते दम तोड़ देती है, अगर वो रेस नहीं पकड़ती और कभी कभी वो रेस पकड़ती लेती है और कभी कभी दिक्कत आती है, तो उसकी समस्या हर वक्त पेट्रोल मोटर नहीं होती, कुछ और भी दिक्कत आ जाती है। जैसे कि अब मैं इस गाड़ी को रेस दे रहा हूँ तो कहीं कहीं हल्के सी झटके से है, मिसिंग सी है, मीठी मीठी सी। तो ये किस चीज़ की प्रॉब्लम है? क्योंकि इंजन की जो चेक लाइट होती है वो बिल्कुल भी नहीं जल रही है, क्योंकि हमारे ऐसा कोई फॉल्ट इस गाड़ी के अंदर नहीं है। और जो फॉल्ट है वो हमारी सप्लाई से है, और सप्लाई का जो प्रॉब्लम होती है वो आपका स्कैनर ओबीडी कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। तो ये आपको अपने माइंड से इसको सेटअप करना होगा। तो आपको ये इतनी नॉलेज रखनी पड़ेगी कि हमें ऐसी प्रॉब्लम में, इस ऐसी कंडीशन में ऐसी गाड़ी को कैसे हैंडल करना है। तो ऐसी गाड़ी को आप किस तरीके से हैंडल करेंगे, इस तरीके के टॉपिक पे मैं आपको साथ में ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैंने इसका इंजेक्टर खोल के इसका मैंने क्लीन को साफ करूँगा, और साफ करने के बाद इसका खींच के मैं आपको लगा के गाड़ी को मैं स्टार्ट करके दिखाऊंगा कि भाई मैकेनिक भाइयों कि बहुत से जरूरी प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारी पेट्रोल फिल्टर डालने के बाद हमारा जो जस्ट थोड़ा बहुत बारीक कचरा होता है वो हमारा आगे पेट्रोल इंजेक्टर में जाके जम जाता है, जिसके वजह से हमारी गाड़ी को पिकअप अच्छी तरह से पेट्रोल अंदर ईंधन हमारा जनरेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारा आरपीएम काम नहीं करता, और इसी की वजह से ये गाड़ी में दिक्कत आ जाती है। तो इसका जो इंजेक्टर है हमने साफ करके इसको हम खींच रहे हैं, और खींचने के बाद इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग करने के बाद आपको आरपीएम दिखाते हैं। गाड़ी के आरपीएम पहले से बहुत अच्छे हो चुके हैं और गाड़ी बिल्कुल आरपीएम अच्छे पकड़ रही है। अब गाड़ी के अंदर नाम को भी कोई मिसिंग, कोई झटका बिल्कुल भी नहीं है, जिसके वजह से गाड़ी में आरपीएम अच्छे आ रहे हैं। और इस वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर गाड़ी के अंदर कोई भी आपको समस्या आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर निकाल सकते हैं, मोबाइल नंबर, आप हमें कॉल करके मालूम कर सकते हैं कि किस तरीके से इस गाड़ी की, कोई भी गाड़ी की समस्या को हैंडओवर कैसे करें, सॉल्व कैसे करें, और उस गाड़ी में क्या समस्या आ रही है। मैं आपको 2 से 3 टॉपिक में आपको उसे बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे करना है और किस तरीके से उसकी प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर पाओगे। इस तरीके से कोई भी इंजेक्टर हो कैसे क्लीन करना है, क्योंकि बहुत से मैकेनिक भाई को 95% को भाई को ये नहीं पता कि पेट्रोल का इंजेक्टर को क्लीन कैसे करा जाता है, साफ कैसे करा जाता है, क्योंकि पेट्रोल का इंजेक्टर खुल के ही साफ होता है। आप बाहर निकाल के इंजेक्टर को साफ तो कर देते हो, लेकिन उसका जो फिल्टर होता है उसका फिल्टर आप कैसे साफ करोगे, क्योंकि हमारे पेट्रोल फिल्टर इंजेक्टर के अंदर भी एक छोटा सा फिल्टर होता है जो हमारे पेट्रोल को छान के अंदर बेचता है, और हल्की हल्की बारीक बारीक जस्ट जो होती है वो हमारे जो इंजेक्टर के अंदर जम जाती है, जिसकी वजह से हमारा फ्यूल पंप अच्छी तरह से आगे नहीं जा पाता और वो ईंधन हमारा पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी घुट के मिसिंग मारती है, हल्के हल्के झटके मारती है, और कभी एक संग हम रेस देते हैं तो गाड़ी एक संग रेस से दब जाती है। तो दबने का प्रॉब्लम जो आती है, मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि किस तरीके से गाड़ी की समस्या को हल कर सकते हो और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि मैं जो टॉपिक लेकर आता हूँ, कुछ हटके लेकर आता हूँ, कुछ बच के लेकर आता हूँ और कुछ नया दिखाता हूँ। इस तरीके से कोई भी गाड़ी हो, HP शाइन हो, एच डिलक्स हो, पैशन प्रो हो, पैशन प्लस हो, CBZ हो, कोई भी गाड़ी हो, आप उसकी स्प्लेंडर बाइक या कोई भी गाड़ी की, आप अपाची की भी हमसे पूछ सकते हैं कि गाड़ी के अंदर क्या समस्या और क्या दिक्कत आ रही है। तो उस पर टॉपिक पे हम कोई भी गाड़ी आती है तो नए टॉपिक पे मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। आप इस टॉपिक को भूलें नहीं।